दोस्तों आज हम इस टार्च को रिपेयर करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल टार्च है और ये कसमस कंपनी की टार्च है। यहाँ पे इसका ये पर्चा निकल गया है और ये रिचार्जेबल टॉर्च है। यहाँ पे इसका फ्यूज भी लगा होता है और ये इसकी स्विच है और ये दो टार्च रिपेयर होने के लिए आई हैं। इन दोनों में जो भी फॉल्ट होगा आपको दिखा दिया जाएगा। ये इसका एडेप्टर है जो कि आउटपुट में 5 वोल्ट हमें देता है। चलिए इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इसे हमने कनेक्ट कर दिया है और मल्टीमीटर को DC 20 पे सेट करके इसकी वोल्टेज हम चेक कर लेंगे। तो वोल्टेज हमें करेक्ट मिल रही है 5 वोल्ट। अब हम इसे टार्च में लगा के देखेंगे तो यहाँ पे इसका चार्जिंग इंडिकेटर जल रहा है लेकिन इसमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और दूसरी टार्च को भी हम चेक कर लेंगे तो यहाँ पे भी नहीं, तो इसमें इंडिकेटर है और ना ही चालू है। तो इसी को हम रिपेयर करके देखेंगे इसमें दिक्कत क्या है। तो यहाँ पे इसे ओपन करने के लिए 5 स्क्रू दिए गए हैं। इन 5 स्क्रू को खोल लेना है। तो यहाँ पे हम इन 5 स्क्रू को खोल लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसका एक फ्यूज भी लगा हुआ है। इस फ्यूज को भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये फ्यूज भी ख़राब है। तो चलिए हम इस फ्यूज को चेंज करके देखते हैं कि हमारा काम बन पाता है या नहीं। तो यहाँ पे हमने दूसरा फ्यूज ले लिया है जो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। यहाँ पे आप देखें तो ये फ्यूज बिल्कुल ओके है और इसे हम डाल के देख लेंगे। तो फ्यूज इसमें लग चुका है और इसे हम चार्ज से कनेक्ट करके देखते हैं तो भी इसका कोई भी इंडिकेटर चालू नहीं हो पा रहा है। ना यहाँ पे इंडिकेटर जल पा रहा है, ना ही इसमें लाइट आ पा रही है। तो चलिए अब हम इसे फाइनली खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके 5 स्क्रू खोल लिए हैं और जो भी स्क्रू हैं इन्हें हम साइड में कर देंगे। इसके पीछे एक पर्चा लगा हुआ है जो चिपका हुआ है, तो इसे भी हम कट कर लेंगे और अभी हमारी टार्च ओपन हो जाएगी। तो इतना इसमें सर्किट लगा होता है और ये टार्च दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्पेशल टार्च है। इसका जो बैटरी बैकअप है करीब 10 से 15 घंटा आराम से इसका बैटरी बैकअप होगा और ये जुलाई 23 की बैटरी है। ये बिल्कुल फ्रेश बैटरी है अभी। चलिए हम बैटरी की वोल्टेज चेक कर लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज बन पा रही है या नहीं। तो मल्टीमीटर को DC 20 पे सेलेक्ट करके अब हम इसकी वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो वोल्टेज आप देख सकते हैं, वोल्टेज बिल्कुल करेक्ट है। 4.25 वोल्ट हमें देखने के लिए मिल रही है जो कि बिल्कुल परफेक्ट वोल्टेज है। अब यहाँ पे इसका ये कि वायर डिस्कनेक्ट हो गया है हम। तो यहाँ पे दोस्तों इसके फ्यूज को डायरेक्ट करके भी हमने देख लिया था, फ्यूज चेंज करके, पर यहाँ पे फ्यूज का एक पॉइंट पटा हुआ है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इस पॉइंट को इस फ्यूज में इस तरीके से लगा देना है जिससे इसमें शॉर्ट हो जाए। तो फंसाने की बजाय हम इसे सोल्ड ही कर देते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें इसे डायरेक्ट करना है। इस पत्ती को हम बाहर करके और यहाँ पे इस फ्यूज के पॉइंट पे इसे सोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्यूज वाला पॉइंट सोल्ड हो चुका है और इसका एक जो वायर ये इसका कंट्रोलिंग सर्किट है। इस कंट्रोलिंग सर्किट से एक वायर हमारी स्विच तक जाता है जो कि ये स्विच है और हम इसे स्विच से यदि कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अवे ऑन हो जाता है। तो इतना इसमें फॉल्ट था और अभी चार्ज भी शायद लेने लगेगी। अभी हम इसे इसका ये वायर जोड़ लेते हैं। तो वायर जुड़ चुका है और आप देखें ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में काम कर रही है।
अब हम इसे चार्ज करके भी देख लेते हैं कि इसका चार्जिंग सिस्टम चालू हुआ या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप देखें इसका चार्जिंग सिस्टम भी ऑपरेट हो चुका है और इसकी लाइट भी ग्लो हो रही है ये। अब हम बैटरी पे वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज कितनी बन रही है। तो वोल्टेज भी बढ़ चुकी है। चार्जर को हम जैसे ही डिस्कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज डाउन हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये बैटरी हाई पावर की है, इसी वजह से वोल्टेज इतना दिखा रही है। तो चलिए अब हम इसे पैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से फिक्स हो चुकी है। अब हम इसे सारे स्क्रू कस देते हैं और ये फिक्स हो जाएगी।